नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 2 असल धन का अध्ययन करेंगे। असल धन एक कहानी है, तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। बहुत दिनों की बात है, ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। चरवाहा कौन होता है? भेड़ बकरियों को चराने वाला, ठीक है। वह बड़ा ही गरीब था। बस दिन में 2 समय रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी। पहनने के लिए भेड़ की ऊन से बने फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिर चुकी थी। गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन और जटिल समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता था। गांव के सब झगड़ों का निपटारा वही करता था। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की धूम दूर दूर तक पहुंच गई। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं की सी है। चरवाहा होने के बाद भी लोग ये सोचते थे कि उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ही तेज है, राजाओं जैसी बुद्धि है उसके अंदर। संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर उसके पास न हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे वह सुलझा ना सके। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। ईरान का जो राजा था उस समय उस तक भी उसके चर्चा होने लगी, उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। उसने एक दूत को भेजकर अपनी समस्या बताई और दारा से सुझाव मांगा कि वह क्या करे। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह दंग रह गए, हैरान रह गए कि जिस समस्या का समाधान उनके पास नहीं था उसे दारा ने चुटकियों में बहुत ही जल्दी से सुलझा दिया, और वो भी बहुत ही सूझबूझ और समझदारी से। उसने मन में कहा, यह दारा कोई साधारण चरवाहा नहीं है। ऐसी सूझबूझ रखने वाले का उचित स्थान भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। उसने अपना दूत भेजकर दारा को अपने दरबार में बुलाया। दारा ने झुककर उसे सलाम किया। शाह ने मुस्कुराकर कहा, ए दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म, सिर आंखों पर। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह उसकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि दारा के बिना एक क्षण भी उसका मन नहीं लगता था। वह कोई भी काम उसके सुझाव के बिना नहीं करता था। वह हर समय उसे अपने साथ रखता और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बिठाता था। जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में उसके लिए जलन बढ़ती गई। जो बाकी दरबारी थे शाह के दरबार में, वो दारा से जलने लगे, क्योंकि शाह जो है अब दारा को ही उनसे ज़्यादा सम्मान देने लगा। हर जगह अपने साथ ले जाता था उसे और उसी के सुझाव लेता था अपने किसी भी काम के लिए।
वे आपस में कुछ इस प्रकार बातें करते। यह चरवाहा सिंहासन के पास बैठता है, शाह ने इसे मुंह चढ़ा रखा है। जब से यह दरबार में आया है, शाह हमें पूछता भी नहीं कि जब से दारा दरबार में आया तब से हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें तो इसमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। ये सभी बाकी दरबारी बातें कर रहे थे उसके बारे में। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह ने उल्टा उन्हें ही डांट दिया। मैं समझता हूँ तुम दारा से जलते हो। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है। अच्छे लोगों में कीड़े निकालना सबसे सरल काम है। कीड़े निकालना यानी कि दोष निकालना, कि किसी में भी अच्छे लोगों में दोष निकालना सबसे आसान काम होता है और खुद अच्छा बनना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा, तुम झूठे और दुष्ट हो, शाह ने उन दरबारियों को कहा जो उसके कान भर रहे थे। शाह के मन में दारा के लिए स्नेह और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। शाह ने उसे बहुत सा धन दिया। एक दिन शाह ने उसे बुलाकर कहा, मेरा मन तो नहीं करता, परंतु कुछ ऐसी मजबूरी आ पड़ी है कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा। दारा के मन को धक्का लगा। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? दारा को ये बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उसने क्या पूछा कि ऐसा कौन सा दोष है जिस कारण आप मुझे यहाँ से भेज रहे हो या मुझसे दूर जा रहे हो? शाह ने हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ का शासन बिगड़ चुका है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अराजकता फैली हुई है। सब लोग मनमानी कर रहे हैं। जान और माल सुरक्षित नहीं। चारों ओर हाहाकार मच रहा है। वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी उत्तरी ईरान की, इसलिए जो शाह है वो दारा को वहाँ भेजना चाहता था। वहाँ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बड़ी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चल दिया। ठीक है, दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चला। उसके वहाँ पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। उसके वहाँ आने से प्रांत में बहुत ही सुधार हुआ, जिसकी वजह से लोग जो हैं वहाँ उस नए गवर्नर के गुण गाने लगे, अर्थात दारा के गुण गाने लगे। शाह के कानों तक सारी बातें पहुँच रही थी। वह उन्हें सुन सुनकर फूला ना समाता कि उसकी प्रशंसा सुनकर, वहाँ की स्थिति में सुधार देखकर जो शाह है वह बहुत ही खुश हुआ। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई और बाकी जो दरबारी थे वो और भी उससे जलने लगे और वे शाह के कान भरने के लिए नए नए उपाय सोचने लगे, नए नए तरकीब सोचने लगे। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और घोड़ा भी होता था, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं निकलता था। दरबारियों को एक अवसर मिल गया, मौका मिल गया उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं, परंतु वह बेईमान है।
शाह ने बिगड़कर कहा, तुम उससे जलते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो, तुम मेरे कान नहीं भर सकते। वे बोले, जो हम कह रहे हैं उसके सबूत भी दे सकते हैं। उन दरबारियों ने शाह से क्या कहा कि वो बेईमान हैं, ईमानदार नहीं हैं। लेकिन शाह ने भी उन्हें उल्टा जवाब क्या दिया कि तुम उससे जलते हो इसीलिए तुम मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हो। लेकिन दरबारियों ने उसके खिलाफ सबूत पेश करने के लिए कहा कि हम सबूत पेश कर सकते हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या आप नहीं जानते कि दारा जहाँ भी जाता है अपने साथ एक बक्सा ले जाता है? तब शाह कहता है, हाँ मैंने सुना है। उन्होंने पूछा, हुजूर आपने कभी सोचा कि उस बक्से में ऐसी क्या वस्तु है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी विचार होता है कि आखिर उस बक्से में वह रखता क्या है, क्या रखता है वो ऐसी चीज़ जो साथ में लेकर चलता है। दरबारी बोला, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से इकट्ठा किया है। वह प्रजा को लूटता है, वह ईमानदार नहीं ढोंगी है। शाह बड़ी उलझन में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। समझ में नहीं आता था कि क्या करे। अगर दारा बेईमान था तो फिर संसार में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता था। वह बहुत दुखी था। उसने दूत को भेजकर दारा से दरबार में हाजिर होने को कहा। दारा आश्चर्य में पड़ गया। इस प्रकार अचानक ही दरबार में हाजिर होने का आदेश उसे अजीब सा लगा कि शाह ने मुझे अचानक से क्यों बुलाया है। परंतु वह तुरंत ही राजधानी की ओर चल पड़ा और शाह के सामने आकर झुक गया। उसके साथ उसका वह बक्सा भी था। दरबार दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था, यानी कि दरबार में बहुत ही भीड़ भाड़ थी। सबकी निगाहें उस बक्से पर गड़ी हुई थी और दरबारी एक दूसरे को इशारे करके मुस्कुरा रहे थे। दारा ने अदब से कहा, ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या आदेश है? शाह बोला, दारा, हमने तुझ पर भरोसा किया, तुझे सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तूने हमें निराश किया। फिर क्या कहता है दारा? वह कैसे हुजूर? दारा ने आश्चर्य से पूछा। शाह क्रोध से चिल्लाया, क्या यह सच नहीं है कि तूने बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए काफ़ी नहीं था जो तू बेईमानी पर उतर आया? यह झूठ है, दारा ने नरमी से उत्तर दिया। मेरे पास ईमानदारी के सिवा और कुछ नहीं है। शाह ने झल्लाकर कहा, तेरे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तू इसे अपने साथ लिए फिरता है? दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। खोल इसे, शाह ने हुक्म दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही शाह के कहने पर दारा ने बक्सा खोला तो सब दरबारी जो है और जो भी वहाँ पर मौजूद थे सभी लोगों की आंखें आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहना करते थे। यह क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसी को पहनकर भेड़ें चराया करता था। मैं इसे इसलिए साथ रखता हूँ कि यह मुझे याद दिलाते रहें कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो। यही मेरा असल धन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसकी यह बात सुनकर सभी शांत हो गए, मतलब एकदम सन्नाटा सा छा गया वहाँ पर दरबार में। दरबारियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। शाह बोला, धन्य है
यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, उन्नति कर लें, कितना भी ऊंचा मुकाम हासिल कर लें, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।